नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र रविशंकर सिंह और आज हम बात करेंगे दरअसल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की पीटी की जो परीक्षा हुई थी तो उसको लेकर के जिस तरीके से हाय तौबा मचा हुआ है पूरे बिहार में। लगातार छात्रों का न केवल राजधानी पटना में बल्कि बिहार के सभी 38 जिलों में लगातार धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। ऊपर से तेजस्वी यादव भी दरअसल छात्रों के आंदोलन में कूद चुके हैं। जनसुराज के प्रमुख और चुनाव के रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर लगातार अनशन पर हैं। गांधी मैदान में वे आमरण अनशन पर बैठे थे। इसी बीच पटना पुलिस ने उनको उठाया, फिर कई सारी वो चीज़ें हुई। उनको दरअसल उन्होंने बेल लेने से इनकार कर दिया था। दरअसल उसमें न्यायालय का दरअसल ये कहना था जज का कि आप आगे से कोई भी ऐसा अनशन नहीं करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने दरअसल ऐसा करने से मना कर दिया और उन्होंने दरअसल एक तरीके से अनशन को भी जारी रखा है अभी, और दरअसल बेल लेने से भी इनकार कर दिया था। फिलहाल प्रशांत किशोर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छात्रों का प्रदर्शन अभी भी अपनी जगह पर जारी है। बीपीएससी की 17वीं जो परीक्षा हुई है वो कई सारे सेंटर्स पर हुई थी, लेकिन पटना के बापू सभागार का जो परीक्षा केंद्र था वहां पर दरअसल अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद परीक्षा दरअसल कैंसिल कर दी गई थी और उसके बाद वो जो परीक्षा थी बिहार के 22 केंद्रों पर कराई जा चुकी है। कुल मिलाकर के पटना डीएम भी उस समय काफ़ी चर्चा में आए थे, चंद्रशेखर सिंह, जब उन्होंने एक अभ्यर्थी को झापड़ मारा था। कई सारी चीज़ें हैं। प्रशांत किशोर की गाड़ी जो वैनिटी वैन थी वो भी दरअसल पटना के जो जिला परिवहन अधिकारी हैं उन्होंने दरअसल उसको जब्त कर लिया। कई सारी चीज़ें उसमें सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं। फिलहाल हम इस वीडियो रिपोर्ट में आपसे हम बात करेंगे और आगे बढ़ने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट करें। फिलहाल आइए हम देखते हैं ये वीडियो रिपोर्ट। मित्रों, आप ये जो वीडियो रिपोर्ट देख रहे हैं ये दरअसल पटना के गर्दनीबाग इलाके की है। बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर पटना पुलिस की ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है। पुलिस ने दरअसल इसको बड़ा एक्शन बताया है, लेकिन आमरण अनशन पर बैठे जो छात्र हैं, जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, उनके साथ पूस की इस ठंडी रात में इस तरीके का व्यवहार ठीक नहीं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये प्रशांत किशोर हैं। ये प्रशांत किशोर गांधी मैदान में आमरण अनशन कर रहे थे। आमरण अनशन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने अचानक उनको दरअसल 2 दिनों के बाद एक तरीके से उठाया भी। और ये दरअसल आप जो वीडियो देख रहे हैं ये गर्दनीबाग का है। गर्दनीबाग में प्रशांत किशोर समेत कई सारे लोग वहां पर पहुंचे थे। ये फिलहाल जो छात्र हैं, छात्रों को देखिए दरअसल जो पटना पुलिस है वो किस तरीके से मारपीट कर रही है। दरअसल छात्रों के साथ ये जो पुलिस का अन्यायपूर्ण व्यवहार है ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना है। यूँ तो बिहार परीक्षाओं के लिए हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी बदनाम रहा है, लेकिन उस बदनामी को सरकार, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं दूर करने की बजाय और उसको हवा देने में जुटे हुए हैं। दरअसल ये जो प्रदर्शनकारी छात्रों को आप देख रहे हैं ये अनायास ये जुटी हुई भीड़ नहीं है। ये अपने करियर को लेकर के ये सोचने वाले वे युवा हैं जो बिहार को और देश को बदलने की ताकत रखते हैं, लेकिन दरअसल सरकारें किसी की सुनती नहीं है। प्रशांत किशोर यहाँ पर पहुँचे हैं। प्रशांत किशोर भी दरअसल शांत कर रहे हैं। वीडियो कुछ दिन की पुरानी है, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं वो अभी भी बरकरार हैं। यूँ तो गांधी मैदान में जो घटना हुआ उसमें प्रदर्शनकारियों के साथ साथ प्रशांत किशोर को भी पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूँ तो
पीके यानी प्रशांत किशोर को अनशन से हटाने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े गांधी मूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर आमरण अनशन कर रहे थे। सोमवार की तड़के सुबह 4 बजे भारी संख्या में पुलिस आती है और प्रशांत किशोर को उठा करके ले जाती है। इस दौरान दरअसल जनसुराज के कुछ लोगों का ये भी कहना था कि प्रशांत किशोर को थप्पड़ भी मारा गया है। कुल मिलाकर के फिर पटना पुलिस उनको तमाम तरीके से वो घुमाती फिराती रही। खैर कुल मिलाकर के प्रशांत किशोर ने दरअसल बेल लेने से मना कर दिया था, जैसे मैंने पहले बताया, और बाद में फिर पुलिस ने उनको 14 दिनों की हिरासत में भेज दिया है। तो ये देखिए, दरअसल ये जो वीडियो रिपोर्ट है इसमें जो जिस तरीके से प्रशांत किशोर पहुंचे हुए हैं वो छात्रों के आंदोलन को दरअसल सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि छात्रों के एक धड़े का ये भी आरोप है कि प्रशांत किशोर ने दरअसल छात्र आंदोलन का राजनीतिकरण कर दिया है। राजनीतिकरण की अगर बात जब होगी तो दरअसल तेजस्वी यादव भी गर्दनी बाग में धरना स्थल पर पहुंचे थे। पटना समेत बिहार के कई जिलों में, चाहे वो दरभंगा हो या फिर आरा हो, कई जगहों पर दरअसल चक्का जाम किया गया था और छात्रों ने नीतीश और भाजपा सरकार से जवाब भी मांगी थी। लेकिन अब तक सरकार की ओर से दरअसल इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, सिवाय ये कहने के कि आयोग इस मामले में सख्ती से जांच कर रहा है। जहां पर अनियमितता हुई थी 22 केंद्रों पर वो परीक्षा करा दी गई है। दरअसल ये कई सारे लोग जो आप ये देख रहे हैं, ये छात्र के आंदोलन में पहुंचे थे। ऐसे में कुल मिलाकर के दरअसल छात्रों को जब पटना पुलिस ने दौड़ा कर पीटा तो उस समय कुछ युवाओं का ये भी कहना था कि हम चुनाव में सरकार को सबक सिखाएंगे। खैर दरअसल बस से लेकर ट्रेन रोकने की भी कोशिश दरअसल छात्रों के द्वारा की गई थी। हम आपको ये कोशिश करेंगे कि दरअसल हम आपको ये बताएं कि जो छात्र हैं दरअसल वो किस तरीके से और क्यों परेशान हैं। दरअसल उनकी अपनी एक तैयारी होती है, लगातार पढ़ते हैं, और ऐसे में जब अगर पेपर लीक हो या फिर अगर पटना के अगर डीएम जैसे अधिकारी अगर अभ्यर्थी पर अगर झापड़ मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, तो सवाल सिस्टम पर उठना लाजमी है। कुल मिलाकर के छात्रों का जो ये आंदोलन है ये अनायास नहीं है। मित्रों, ये जो बिहार की जो छवि फ़िलहाल जो बनी है, मुझे लगता है कि इसको दूर करने के लिए तमाम सारे लोगों को ये अब सामने आना होगा, सरकार को जवाब देना होगा। दरअसल पटना में पप्पू यादव भी वो पहुँचे थे बीपीएससी कैंडिडेट्स के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए। कई सारी वो चीज़ें दरअसल इधर भी छुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो कथित पेपर लीक की जो बात चल रही है उसका विरोध प्रदर्शन अभी भी थमा नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो छात्र हैं उनकी दरअसल बातें सुनी जाएंगी और इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। दरअसल छात्रों के करियर का सवाल है। तो कुल मिलाकर के मित्रों, फ़िलहाल ये आप वीडियो रिपोर्ट जैसा मैंने आपको कोशिश किया दिखाने की, आप ये देखिए कि दरअसल छात्रों का जो प्रदर्शन है वो किस तरीके से था। पटना में लगातार प्रदर्शन अभी भी जारी है। पूस की रात में अगर किसी पर अगर पानी डाली जाए ठंडी तो किस तरीके की हालत होगी, आप इसका अंदाज़ा लगाइए। दरअसल छात्रों के प्रदर्शन को न तो बातचीत करने के लिए कुछ किया जा रहा है, तो ये देखिए, सुनिए कि किस तरीके से छात्राओं में गुस्सा है। छात्र दरअसल गुस्से में नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर के पुलिस बलपूर्वक उनको हटाना चाह रही है। ऐसे में ये कहाँ तक उचित है, आप सोचिएगा ज़रूर। कुल मिलाकर के दरअसल ये छवि बिहार की भी गंदी हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में चाहे पटना पुलिस हो या बीपीएससी हो, अपनी इस छवि को सुधारेगा और परीक्षा को दरअसल निष्पक्ष तरीके से और बेहतर ढंग से वो कराने में सफल होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।